जब पूरी क्लास ध्यान से पढ़ रही थी तभी उस लड़के ने अपनी पेंसिल को दांतों के बीच दबा लिया। वह खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वह अपनी अनचाही आवाजों को रोक नहीं पाया। इन्हीं आवाजों की वजह से उसके क्लासमेट्स रोज उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर ने उसे गुस्से से देखा और पूरी क्लास के सामने बुला लिया। लड़के ने डरते हुए कहा, मैम मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। लेकिन टीचर को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उसे चेतावनी दी और अपनी सीट पर जाने को कहा। जैसे ही वह बैठा उसकी आवाजें फिर निकल गईं। दरअसल वह लड़का 7 साल की उम्र से टॉरेट सिंड्रोम नाम की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा था। स्कूल ने उसे क्लास डिस्टर्ब करने के आरोप में निकालने की तैयारी कर ली, लेकिन माँ को पूरा भरोसा था कि उसका बेटा गलत नहीं है। वह उसे कई साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई, लेकिन कोई भी उसकी हालत ठीक से समझ नहीं पाया। आखिरकार माँ उसे टॉरेट सिंड्रोम वाले बच्चों के एक सपोर्ट ग्रुप में ले गई, पर वहाँ भी सिर्फ निराशा और नकारात्मक बातें ही मिली। फिर माँ ने उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करवाया, लेकिन वहाँ भी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर बुलाया। लड़का बहुत डर गया। उसे लगा कि अब सब उसकी आवाजों पर हंसेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने उससे वह सवाल पूछा जो आज तक किसी ने नहीं पूछा था। क्या तुम्हें ये आवाजें निकालने में सच में मजा आता है? लड़के ने कहा, नहीं सर, ये मेरी मजबूरी है। मैं इसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पूरा हॉल पहली बार उसकी सच्चाई सुन रहा था। प्रिंसिपल ने फिर पूछा, तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? लड़के ने कहा, बस मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा बाकी बच्चों के साथ होता है। अचानक पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजने लगी। पहली बार उस लड़के को महसूस हुआ कि कोई उसे समझ भी सकता है। समय बीतता गया। वह लड़का अब बड़ा हो चुका था। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और टीचर बनने का सपना देखने लगा, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसकी आवाजें फिर परेशानी बनने लगी। कई स्कूलों ने उसे मना कर दिया। फिर एक दिन एक स्कूल से कॉल आया। इंटरव्यू लंबा चला। उसने अपनी बीमारी, अपना दर्द और अपना सपना सब कुछ साफ साफ बता दिया। कुछ दिनों बाद स्कूल ने उसे ज्वाइन करने के लिए बुला लिया। पहले दिन उसने अपनी क्लास को एक छोटे से गार्डन की तरह सजाया। धीरे धीरे बच्चे उससे जुड़ने लगे। 1 साल बाद उसकी मेहनत और बच्चों के लिए उसके सच्चे प्यार को देखकर उसे टीचर ऑन ऑफ द ईयर चुना गया। सफलता अक्सर हमें संघर्षों के बीच उलझा देती है, क्योंकि असली कामयाबी अक्सर उन्हीं संघर्षों की परतों में छिपी होती है।